नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है तभी से नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं, लाभकारी योजनाएं लागू की जा रही है, जिससे आमजन को भी अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। तो वही दूसरी तरफ कई इस तरीके की प्रक्रियाएं भी जारी है जिसके माध्यम से चाहे बीपीएल राशन कार्ड काटने की बात हो, चाहे अन्य कई मामलों के अंदर अन्य कई विभागों के अंदर सरकार की शक्ति देखने को मिल रही हो। लेकिन इस बीच अब सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर महिलाओं को भी बड़ा लाभ देने के लिए एक मासिक पेंशन, एक मासिक भत्ते का प्रावधान कर दिया है। चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में यह बात जोड़ी थी कि हर महीने महिलाओं को भी हजारों रुपए दिए जाएंगे, हर महीने महिलाओं को भी जो है एक निश्चित राशि दी जाएगी जो नियमित रूप से उनको प्राप्त होती रहेगी। तो ऐसे में बीजेपी अपने उस चुनावी वायदे के ऊपर खरा उतरते हुए, अपने उस चुनावी वायदे को पूरा करते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना शुरू कर रही है, जिसके माध्यम से हर महीने हरियाणा प्रदेश में हजारों लाखों महिलाओं को, गृहिणियों को सीधे तौर पर बैंक खाते में पारदर्शिता के साथ हजारों रुपए मिलने वाले हैं, जिससे आम जिंदगी जो है उन महिलाओं की सरल हो जाएगी। उनकी जो दैनिक रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो आसानी से पूरी हो सकेंगी। इस योजना के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं और ये भी बताएंगे कि इसके लिए किस तरीके से जो है महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, किस तरीके से महिलाएं इसके लिए पात्र बन सकती हैं और उसके लिए क्या कुछ नियम व शर्तें लागू की गई हैं। वैसे तो आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश की लाखों महिलाएं इस योजना के तहत पात्र बन सकती हैं, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निश्चित मापदंड तय किए गए हैं, कुछ पैमाने तय किए गए हैं, जिसमें सबसे पहली शर्त यह रखी गई है कि जो भी महिला इस योजना का लाभ उठाना चाहती है वो हरियाणा प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए, हरियाणा प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। यानी कि जो भी महिलाएं हरियाणा प्रदेश की निवासी हैं उन्हीं के लिए यह योजना जारी की गई है, लागू की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने इसमें एक और यह शर्त रखी है कि महिला जो है, जो इस योजना से लाभ लेना चाहती है, जो हर महीने सरकार से मासिक भत्ता प्राप्त करना चाहती है, उसकी सालाना आय 1,80,000 या फिर इससे कम होनी चाहिए। इससे अगर अधिक आय किसी महिला की वार्षिक होती है, सालाना पाई जाती है, तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगी। इसके अलावा कोई भी महिला जो इस योजना का लाभ लेना चाहती है उसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो इस योजना के लिए पात्र नहीं बन पाएंगी, आवेदन नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा जो भी महिला आवेदन कर रही हैं उनके पास या तो बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए या फिर एएवाई राशन कार्ड, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो कार्ड उनको मिला हुआ है वो उनके पास होना चाहिए। वो सीधे तौर पर इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भी महिला इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती है वो ध्यान रखें कि वो पहले से सरकार की किसी योजना का लाभ तो नहीं ले रही है। अगर पहले से उनको किसी योजना का लाभ मिल रहा है, अगर पहले से उनको सरकार की तरफ से कोई फायदा किसी ना किसी योजना का मिल रहा है, तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। उनको इस योजना के तहत कोई भी राशि प्राप्त नहीं होगी। अगर उनको किसी योजना से पहले कोई भी सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो इस मासिक भत्ते को ग्रहण कर सकती हैं, प्राप्त कर सकती हैं। अब आपको बता दें कि इस योजना को प्राप्त करने के लिए, इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए किन किन जरूरी कागजात, किन किन जरूरी सरकारी दस्तावेजों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो इस सूची में सबसे पहला नाम है फैमिली आईडी, यानी कि परिवार पहचान पत्र, वो आपके पास होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा बैंक खाता होना चाहिए जो फैमिली आईडी से लिंक हो, यानी कि आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आयु प्रमाण पत्र या फिर यूं कहें कि जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है, ताकि आप ये सरकार को दिखा सके कि आप 18 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र की महिला है। इसके अलावा मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी का होना जरूरी है, ताकि जो सरकारी
प्रोसेस है, जो सरकारी दस्तावेजों का प्रोसेस है, उसको अप्लाई करके इस योजना का लाभ लिया जा सकते। अब देखा जाए तो इस योजना के फायदे ये हैं। इस योजना से ये जो है हरियाणा प्रदेश में बदलाव होने वाला है। ये जो है हरियाणा प्रदेश में हजारों लाखों गृहिणियों और महिलाओं के जीवन में फर्क पड़ने वाला है कि इस योजना से मिलने वाले अनुदान से महिलाओं की जिंदगी और भी सुगम हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहां पर गृहिणियों को इसका अच्छा खासा फायदा मिल सकता है, उनके लिए रोजगार के अवसर निकल सकते हैं। तो इसके अलावा जो उनकी आम जीवन की जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी उनकी आवश्यक जरूरतें पूरी हो सकती हैं नियमित रूप से। और इस योजना के तहत, हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आपको बता दें कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। यानी कि हर महीने जिस तरीके से बुढ़ापा पेंशन आती है, विधवा पेंशन आती है, विकलांग पेंशन आती है, ठीक उसी तरीके से अब महिलाओं को भी हर महीने सरकार की तरफ से एक लिहाज से देखा जाए तो पेंशन मिलने वाली है, मासिक भत्ता मिलने वाला है, और वो भी 2100 रुपए। शुरुआत में इसका जो अनुदान है वो 2100 रुपए तय किया गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि समय के साथ इसको भी विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन की तरह जो अन्य सामाजिक भत्ते हैं उनकी तरह बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इसको 2100 रुपए ही तय किया गया है। फरवरी महीने के अंदर अंत तक जो है सरकार का हरियाणा प्रदेश में विधानसभा सत्र चलना है, जिसमें इस योजना को लागू कर दिया जाएगा, सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। और बीजेपी सरकार जिसने चुनाव से पहले यह योजना लागू करने का वायदा किया था हरियाणा प्रदेश की महिलाओं से, वो अब इसको पूरा करने की राह पर चल पड़ी है। आमतौर पर देखा जाए तो बीजेपी सरकार जो है तीसरा कार्यकाल शुरू होते ही एक्शन मोड में नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं पहले दिन से लेकर और अब तक अनेक ऐसी योजनाएं लागू करके जनता जनार्दन को खुश करने का काम कर चुकी है। और इसी कड़ी में अब सीधे तौर पर बीजेपी ने गृहिणियों को, महिलाओं को खुश करने के लिए भी एक नया रास्ता खोज निकाला है। अब हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए देकर, हर महीने महिलाओं के खाते में सीधे 2100 रुपए डालकर बीजेपी सरकार महिलाओं को भी अपना मुरीद करना चाहती है। देखने वाली बात रहेगी कि हरियाणा प्रदेश की जनता इस स्कीम को लेकर क्या सोचती है, अपनी क्या राय रखती है। कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।